हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ मनीषा तोमर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक विच इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें से एक वीडियो में मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया था एंड सेकेंड वीडियो में सेकेंड क्लास में मैंने आपको एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताया था। तो यू कैन सी दैट वीडियोज ऑन माई चैनल एग्जाम्स केमिस्ट्री फॉर ऑल एग्जाम्स। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज क्लास 11th स्टूडेंट्स। नॉट ओनली क्लास 11th स्टूडेंट्स, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में टोटली डी ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज होता है, बिकॉज मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड coordination compounds. So today I will discuss general characteristics of d block elements, including electronic configuration of d block elements and other features of d block elements. Today my target is for competitive exam, especially जैसे नीट में आपका एग्जाम आने वाला है, जेई मेंस का एग्जाम आने वाला है, जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम आज इस छोटी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ अटेंशन हियर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन के बारे में। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन सेंटर में होती है। टोटल पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं 18 एंड पीरियड्स होते हैं 7। इन 18 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल के पहले आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट से पहले आते हैं, जो कि क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड 6 आफ्टर डी ब्लॉक आते हैं। दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के सेंटर में प्रेजेंट हैं। ये टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के एस और पी के सेंटर में होते हैं, बट इनके कन्फिग्रेशंस एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के कन्फिग्रेशन से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों ही एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में एल्कलाई मेटल्स होते हैं, जबकि सेकंड ग्रुप में एल्कलाई अर्थ मेटल्स होते हैं। जबकि पी ग्रुप में हमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स तीनों टाइप के कंपाउंड्स मिलते हैं, जिनको मैं अपने कमिंग लेक्चर में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करूंगी। एस ब्लॉक के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ एंड वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करूंगी। दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट 10 बिल्डिंग्स। दीज आर कॉल्ड बिल्डिंग्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये टोटल 10 बिल्डिंग्स होती हैं जो कि एस और पी के बीच में होती हैं। इन 10 बिल्डिंग्स में टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। और इन ग्रुप का कन्फिग्रेशन जो स्टार्ट होता है, ये हमारे 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। 4th, 5th पीरियड, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड। ये 4 पीरियड्स ऐसे हैं जिनमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। बाकी 1s 3s तक कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते हैं। ओनली 4 पीरियड्स हैं जिनमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 7th पीरियड ऐसा है जिसमें कि मोस्टली एलिमेंट्स कैसे होते हैं? सिंथेसिस होते हैं, लैबोरेटरी सिंथेसाइज किए जाते हैं, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। हमारा जो जनरल यूज होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड अदर एप्लीकेशंस में, चाहे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं या कैटालाइटिकल एक्टिविटीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग है या रिफाइनिंग है, वहाँ पे 4th, 5th एंड 6th ब्लॉक के एलिमेंट पीरियड के एलिमेंट्स यूज होते हैं। जो हमारा 4th पीरियड होता है, इसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोल सकते हैं। 5th को हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोल सकते हैं। 6th को हम थर्ड ट्रांजिशन एंड 4th ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स also known as transition elements
एक्सेप्ट जिंक ग्रुप। टोटल 10 एलिमेंट्स ग्रुप्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, जिनमें से जो 9 ग्रुप्स होते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जबकि जिंक ग्रुप का एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता है। वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं हम जैसा कि जानते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का मतलब है कि जो हमारी लास्ट वैलेंस शेल होगी वो डी ब्लॉक होगी, डी ऑर्बिटल होगी, और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी जो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का होता है एन डी 1 से लेके 10 तक और n+1 s 1 से लेके 2 तक, जिसका मतलब क्या है कि जो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होती है ये कंप्लीटली फिल्ड होती है, ऑलरेडी पहले भरी फिल्ड हो जाती है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल में फिल होते हैं, विच इज इनर ऑर्बिटल होती है देन आउटर ऑर्बिटल। दैट इज नॉट एक्सट्रीमली आउटर, दिस इज इनर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ द आउटर ऑर्बिटल। इसलिए इस ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इनर मोस्ट ऑर्बिटल में होती है, नॉट एक्सटर्नल ऑर्बिटल, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इनकी क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल बाय व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स shows वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। Variable oxidation state means we can see Fe shows +2 oxidation state, Fe +3 oxidation state, means एक मेटल, एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अकॉर्डिंग टू कंपाउंड्स, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होंगी, वेरिएबल होंगी। अगर मैं इसके देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो बहुत सिंपल होता है, आप याद करना चाहेंगे तो एक बार बस थोड़ा सा समझना है इस चीज को तो आप कर सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है 4, तो इसमें आएगा आपका 3D1 4s2। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, अगर हम उन एक्सेप्शनल केसेस को लीव कर दें, छोड़ दें, तो बाकी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी टाइप से होता है। जो हमारा फर्स्ट डी ब्लॉक ग्रुप होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4s2 होता है, उससे नेक्स्ट वाले का 3D2 4s2 होता है, उससे नेक्स्ट वाले का 3D3 4s2 होता है, 3D, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आता है क्योंकि मैं 4th पीरियड की बात कर रही हूँ, यानी कि फर्स्ट डी ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो क्रोमियम होता है दैट इज 24, इट इज ए एक्सेप्शनल केस। इस केस में क्या होता है कि डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो 4s होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारे कुछ जो एक्सेप्शनल केसेस होंगे उनको छोड़कर हमारा पूरी पीरियोडिक टेबल में सारे पीरियड्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम रहता है। इसके लिए तो नेक्स्ट वाले के लिए 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D9 4s2। अब यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शनल केस हो गया है, इसको 3D9 ना करके 3D10 करेंगे और 4s1, एंड लास्ट वन इज 3D10 और 4s2, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड होता है, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली भरी हुई होती है बिना किसी एक्सेप्शनल के, दैट इज व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी फिक्स होती है क्योंकि इसके ऑर्बिटल में फिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो ये तो था जनरल कॉन्फ़िगरेशन की हमने बात करी। अगर हम किसी भी इस ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जो होगा हमारा D1s2। तो अगर हम 4th पीरियड की बात कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 3D1 4s2। नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4D1 5s2, उससे नेक्स्ट की बात करेंगे तो 5D1
6s2 और उससे नेक्स्ट की बात करेंगे तो 6d1 एंड 7s2। सेम एज पूरा ऑल ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंसीडर की जाती है। तो इसी के बेसिस पे हम स्टूडेंट सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी एलिमेंट्स का जानते हैं तो वी कैन एक्सप्लेन वेरियस थिंग्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इसमें जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हमसे पूछता है डी ब्लॉक में, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें या 12th की बात करें तो हमसे पूछे जाते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं जानते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं जानते हैं तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग हमें पता करना होता है कि कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर क्या है, जो कि किस पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक नेचर इज डिपेंडेंट ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज डिपेंडेंट ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो हमें पता करना है कि मैग्नेटिक नेचर क्या होगा किसी भी कंपाउंड का या किसी एलिमेंट का, तो हमें उसके लिए उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। कितने उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो एग्जिस्ट करता है अनपेयर्ड, जिसके बेसिस पर हम मैग्नेटिक कैरेक्टर पता करते हैं। अगर हमारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन एनी एलिमेंट्स और कंपाउंड, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसकी हेल्प से पता करते हैं। हम किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसके इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन पता, हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए भी हमें क्या नीडेड है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की नीड होती है। हमें अगर किसी कंपाउंड का के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखा, ऑक्सीडेशन अगर हमें पता करनी है तो हमारे उसके लिए भी क्या चाहिए, यही चाहिए। अगर हमें किसी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी हमें क्या नीडेड है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की नीड होती है। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन डी ब्लॉक एलिमेंट से ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमें सबसे ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फोकस करना होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं देन वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। So today I have discussed about the electronic configuration. I hope you all understand it कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। मैंने शॉर्ट में बताया है, आपको ट्रिक फॉलो करनी है बस। उसके अलावा आपको क्या करना होगा, इस ग्रुप के कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, सिर्फ उनको कंसीडर करना होगा, उनको रिमेम्बर रखना होगा। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाउ अब हम क्या है इसका, अगर हमें पता करना है कि इसके किसी भी कंपाउंड का, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। सपोज करिए मैंने कहा कि स्कैंडियम 21